हेलो दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर नाम तो सुना ही होगा। तो यूपीएससी या फिर आरओ या यूपीपीसीएस किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये द हिंदू पेपर हमेशा हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहता ही है, अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो मैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए इस एडिटोरियल को पढ़ती हूँ। इसमें क्या है, महासंग्राम है बंगाल में, जो पॉलिटिक्स राजनीति का एडिटोरियल है। देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या इन्होंने दिया है, कैस कौन इस बार चुनाव जीतेगा। मेरे को इससे लेना देना नहीं है, हम लोगों को कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोगों को लेना देना है कि वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, क्या वहाँ पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बनेगा जो एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाए तो हम लोग उसको अच्छे से लिख पाए। स्टार्ट करते हैं, समझ पाए कि देश दुनिया में एक्चुअल में अपने चल क्या रहा है। नाउ स्टार्ट। बैटल ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बंगाल किस नाम से एडिटोरियल आया है? बैटल ऑफ बंगाल ऑन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026। द तृणमूल कांग्रेस इज फाइटिंग ऑफ एंटी एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट। अब एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट इसलिए होंगे क्योंकि काफी दिनों से ममता बनर्जी जो वो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इज हेल्ड इन टू फेज। कितने फेज में होने वाले हैं अब ये इलेक्शन? टू फेज में होंगे। कब कब कब? अप्रैल 23 एंड 29। 23 अप्रैल को होंगे और 29 अप्रैल को होंगे। टू फेज में ये इलेक्शन होंगे। यही तो क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्शन कितने फेज में हुए। तो कितने फेज में हुए इलेक्शन? अभी क्वेश्चन आया था, किस एग्जाम में आया था ये यार, अभी मैंने एग्जाम दिया, उसमें पूछा था कि ये जो लोकसभा इलेक्शन थे वो कितने फेज में हुए थे। तो ये वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है वो टू फेज में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। ठीक है। शेपिंग अप अ टू पार्टी रेस बिटवीन द इनकम्बेंट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। देखो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है एक पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कांग्रेस जो है ना, वहां पे कांग्रेस की अब सीट है ही नहीं कोई। द लेफ्ट एंड द कांग्रेस हैज बीन पुश टू द मार्जिन इन द इंटेल कमेंट। उसको बस अभी एक आध सीट आ जाए, वो थोड़ा सा रहने लगे, अभी रहने लगे कि हाँ वो भी वहाँ पे एक्टिव है। फिलहाल अभी वो मार्जिन पे पहुंच गई है। नेक्स्ट पार्टी है, लोकल पार्टी है वेस्ट बंगाल की, द भारतीय गोरखा। इसको थोड़ा हाईलाइटेड करते हैं। द भा ओके यार। द भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, बीजीएमपी, याद रखना, बीजीएमपी। द भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, बीजीएमपी इज अ कॉन्टेस्टिंग ऑफ थ्री दार्जिलिंग हिल सीट एज अ अलाई ऑफ टीएमसी। एल किसकी अलाई है? टीएमसी की अलाई, टीएमसी के साथ में है। और कहाँ से है? थ्री दार्जिलिंग हिल सीट। दार्जिलिंग जो ऊपर का एरिया है, हिल्स एरिया जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पे 3 सीटों पे ये चुनाव लड़ेगी। द टीएमसी विच हैज बीन इन पावर फॉर 3 टर्म हैज रिप्लेस 34 सिटिंग मेंबर। 34 सिटिंग मेंबर जो वहां पे थे, जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे, उनको मतलब काम अगर कर रहे होते तो रिप्लेस ही क्यों करते। लेकिन मुझे ये नहीं बोलना है, मैं कोई, मुझे ये नहीं बोलना। 74 सिटिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी डिफ्लेक्ट एंटी इनकम्बेंसी एंड ब्रिंग अ फ्रेश फेस टू द फील्ड। हाँ, तो जो नए चेहरे हैं उनको लाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक्चुअल दिक्कत क्या है, ये लोग 74 जो सिटिंग मेंबर है वो काफी दिनों से वहां पे मतलब है। तो उनको क्या करना है, काफी दिनों से नहीं, काफी सालों से हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी उनको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए वो उनकी जगह पे नए चेहरे वो लाएंगी। ठीक है। टीएमसी वॉन्ट 215 सीट विथ 48.2% वोट शेयर। इन्होंने जब चुनाव जीता था तब 215 इनकी सीटें थी और वोट शेयर कितना था? 48.2% वोट शेयर था। वाइल बीजेपी सिक्योर 77 सीट एंड 38% वोट शेयर। इनके पास 77 सीटें थी और वोट शेयर कितना था? 38 था।
sharp rise from when it bagged just 3 seats at 10.2% vote share in 2016. ठीक है. Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee is facing off against leader of opposition सुवेंदु अधिकारी. जो टीएमसी लीडर है ममता बनर्जी, वो किसको फेस करेंगी? सुवेंदु अधिकारी को फेस करेंगी. कहाँ से करेंगी? फ्रॉम द बीजेपी इन भवानीपुर. जो सुवेंदु अधिकारी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो बीजेपी से है, और इन दोनों का जो इलेक्शन होगा वो एक दूसरे को फेस करेंगे. कहाँ पे? भवानीपुर में वेयर शी इज सिटिंग एमएलए इन 2021. शी हैड लॉस्ट टू मिस्टर अधिकारी इन नंदीग्राम. जो ये थी ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम में जब चुनाव लड़ी थी पिछली बार, तो ये हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से. किसमें? नंदीग्राम में. कितने वोटों से? 1956 वोट. 1956 वोट, बहुत कम मार्जिन से हार गई थी. इवन वाइल द टीएमसी वॉन एट अनदर टर्म, तब भी हारने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन हार गई थी, लेकिन वो अनदर टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर बन गई थी. द रन अप द इलेक्शन इन 2016 हैज बीन मैरिड ऑफ द कंट्रोवर्सीज अराउंड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR. कंट्रोवर्सी कहाँ से हुई? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो SIR वाली प्रोसेस चल रही है. जो भी बांग्लादेशी हैं या फिर जिनके पास नागरिकता नहीं है, बाहरी हैं, घुसपैठिया हैं, उन्होंने भी अपना आधा वोटर कार्ड बनवा रखा है, तो उनकी जांच हो रही है SIR से. वेस्ट बंगाल फाइनल इलेक्शन रोल विच वॉज पब्लिश्ड ऑन February 28 saw the election sink from 7.63 करोड़ to 7.4 करोड़. अब पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तब कितने लोगों ने वोट डाला था? 7.66 करोड़ लोगों ने. इतने लोग वोटर थे. लेकिन अब बचे कितने? 7.04. क्यों बचे हैं? क्योंकि विद द ओवर 62 लाख नेम डिलीटेड, 62 लाख जो नाम थे वो क्या कर दिए गए? डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि ये तो फर्जी थे या फिर इनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे जिससे वो ये बता पाए कि वो इंडिया के सिटीजन हैं, भारतीय नागरिक हैं. फर्दर 60 लाख नेम रिमेन अंडर adjudication. Even the campaigning is underway, creating the unprecedented uncertainty. अब ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों के नाम जो हैं वो आगे हटाए जा सकते हैं. ये लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है, कभी भी इनका नाम जा सकता है. तो 60 लाख ये हो गए. 62 लाख तो ये हटा ही दिए. 60 लाख में अभी कुछ भी हो सकता है, इनकी जांच चल रही है. The standoff of SIR has overshadowed other debate, having been in power for 3 terms. There is the much that the TMC should be held accountable for, but the SIR turned out the gift for Mrs. Banerjee, which has used to amplify her charges against the BJP, that it is the party of hostile West Bengal, it is the voter. उसके ऊपर मतलब बंगाल के ऊपर ये उसके बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं, बोल रही हैं कि ये तो मतलब चीज़ों को एम्पलीफाई कर रही है, मतलब उसको बढ़ा रही हैं. द बीजेपी बिगन 2026 विद द रीजनेबल केस इन हिज फेवर, द रेप मर्डर ऑफ ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता 2024. अच्छा, अभी 2024 में जो रेप वाला केस हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटली चीज़ें हुई थी बेचारी लड़की के साथ में, तो वो चीज़ें भी इसमें काम आएंगी. मतलब इनके हो सकता है इनके फेवर में चीज़ें चली जाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना, जनता का थोड़ा नाराजगी हैज शेकन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ममता बनर्जी गवर्नमेंट, बट द पार्टी लिमिटेशन एंड इवन रिफ्यूजल नो नेगोशिएट टू द कल्चरल एंड linguistic diversity of the India are markedly visible in the state of the placing hope of the trimmed voter list and maneuverability of the electoral process. It in state unite, it is a house divided, while the TMC appear to have the consolidated itself further with the Mrs. Banerjee, her nephew Abhishek formally is command. अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि उनके जो नेफ्यू हैं
अभिषेक बनर्जी वो कमांड में है, वो वर्क ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी है उनकी, वो उनको आगे करेंगी। द बीजेपी upward trajectory may have it the ceiling. The Congress is contesting without an alliance. द कांग्रेस इज कॉन्टेस्टिंग विदाउट एन अलायंस, किसी भी के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं, वो अपना अलग लड़ रहे हैं। द लेफ्ट इज द नॉट अ पावर ऑफ कंटेंडर बट इट बोट शेयर इन सेलेक्ट सीट could influence margin in tight race. In long campaign period, there may be some surprise in store. In West Bengal, as BJP and TMC both fight in battle of survive. अच्छा, ये वेस्ट बंगाल एज द बीजेपी एंड टीएमसी बोथ फाइट इन बैटल ऑफ सर्वाइवल। बैटल ऑफ सर्वाइवल के लिए इसलिए लड़ना क्योंकि इस बार अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो बहुत पीछे चली जाएगी, फिर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर टीएमसी हार गई तो टीएमसी के लिए दोबारा कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों चीजें हैं, तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है। बाकी 62 लाख वोट SIR वाला कट कर दिया गया है, और टोटल जो जो जितना सीटों से वो जीती जीती थी वो कितनी थी, 215 सीटों से जीती थी। वैसे जो पश्चिम बंगाल में कुल जो सीटें हैं, मतलब टोटल सीटें हैं, वो इसमें 294 हैं, और जीतने के लिए चाहिए है 148 सीटें, लेकिन इनके पास कितनी थी, 215। तो अपना बहुमत साबित करने के लिए 148 सीटें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोकल पार्टी है, द भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी, उसका देखते हैं कहाँ पे गई, द भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा। थैंक यू।